हाउस टैक्स। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं आप अपने घर का हाउस टैक्स कैसे अपने नाम कर सकते हो। यदि आपने हाल फिलहाल में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो आप उसका कैसे हाउस टैक्स अपने नाम करोगे ऑनलाइन अपने घर बैठे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अनुज, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट इन्फो डेस्क। दोस्तों मैं आज आपके सामने लेके आया हूं हाउस टैक्स। लोग बाग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, रजिस्ट्री कर लेते हैं और अपने घर शांति से बैठ जाते हैं। तो मैं आज आपको एक कानूनी तौर पर बताने वाला हूं, यदि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई मकान खरीदा है, कोई घर खरीदा है और उसका यदि आपने हाउस टैक्स अपने नाम नहीं किया है तो आपको उसे लेने का कोई फायदा नहीं है। यदि भविष्य में कोई भी प्लान चेंज होता है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी चीजें होती है, तो यदि हाउस टैक्स आपके नाम नहीं है तो उस प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं मानी जाएगी वो प्रॉपर्टी, क्योंकि सबसे बड़ा दस्तावेज जो होता है प्रॉपर्टी का वो होता है हाउस टैक्स। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप अपना हाउस टैक्स अपने नाम कैसे कर सकते हैं। यदि आपने प्रॉपर्टी खरीदी है या फिर आपको गिफ्ट डीड हुई है, आप उसको भी अपने नाम ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर आपने प्रॉपर्टी बहुत पुरानी ले रखी है लेकिन अभी तक आपने अपना हाउस टैक्स नहीं चालू किया है, अपना हाउस टैक्स नहीं अपने नाम कराया, तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप अपना हाउस टैक्स अपने नाम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा कैसे कैसे आप उसे करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूं। एक पेन कॉपी लेकर लिख लीजिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहले तो आपके पास अपना खुद का आधार कार्ड होना चाहिए। जो जिस व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री है उनके नाम आपका आधार कार्ड होना चाहिए। यदि रजिस्ट्री या प्रॉपर्टी एक व्यक्ति से अधिक के नाम है तो आपके पास उन दोनों का आधार कार्ड होना चाहिए। सब आधार कार्ड एक साथ मर्ज करके उसे स्कैन करके एक पीडीएफ फॉर्मेट में कंप्लीट बना लीजिए। सेकेंडली, जो रजिस्ट्री आपने कराई है, जो आपके पास में रजिस्ट्री की फोटोकॉपी है, वो रजिस्ट्री की फोटोकॉपी आप स्कैन करा के पीडीएफ फाइल में 4 MB से कम उसे आप कंप्लीट अपने पास रख लीजिए। दूसरा डॉक्यूमेंट्स आता है एफिडेविट। एक किसी भी आप नोटरी वाले के पास जाएंगे, वहां जाके बोलेंगे कि भाई मुझे अपना हाउस टैक्स अपने नाम कराना है, तो वहां पे वो आपको 2 एफिडेविट देगा बना के। एक उस व्यक्ति के नाम जिसके नाम ऑलरेडी चल रहा है और एक आपके नाम, दोनों पे दोनों के साइन होने चाहिए। दोनों एफिडेविट को एक साथ स्कैन करके आपको उसको अपलोड करना है। उसके बाद में आपके पास पुराने हाउस टैक्स की रिसिप्ट होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो पिन नंबर लिखा होता है वही सबसे मेन इंपोर्टेंट होने वाला है। आज हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं जो पुराना हाउस टैक्स आप ट्रांसफर करेंगे उसको। यदि आपको नया हाउस टैक्स लगवाना है तो उसके लिए मैं अलग से अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालूंगा, आप उसे भी देख सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग पीडीएफ बनाकर अपने पास रख लीजिए कंप्यूटर में। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कहां कैसे कैसे अपलोड करने हैं। अब चलते हैं सीधे हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में गूगल ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम सर्च करेंगे हाउस टैक्स। जैसे ही हाउस टैक्स सर्च करेंगे तो हमारी पहली वेबसाइट खुलकर आ जाएगी गाजियाबाद। दोस्तों मैं गाजियाबाद से हूं तो मैं गाजियाबाद का अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूं। यदि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो तो आपके पास में वही आएगा, या फिर आप उस डिस्ट्रिक्ट का नाम डालकर भी अपना टैक्स लिख सकते हैं, हाउस टैक्स लिख सकते हैं, तो आपकी ऑफिशियली वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। प्रोसेस सबका सेम होने वाला है। तो ये हमारे सामने हाउस टैक्स यानी कि गाजियाबाद नगर निगम की जो ऑफिशियली वेबसाइट है वो खुलकर आ गई है। तो मैं आज आपको अप्लाई करना बता रहा हूँ, म्यूटेशन नाम ट्रांसफर करना बता रहा हूँ। यदि आपको पे करना है तो उसके लिए अलग आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर, लेकिन आज अभी हम बता रहे हैं आपको हाउ टू अप्लाई, यानी कि आप कैसे नाम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे एक नया डैशबोर्ड हमारा खुल के आ जाएगा। तो इसमें हम जाएंगे अप्लाई फॉर म्यूटेशन, यानी कि इसे म्यूटेशन बोलते हैं। तो अप्लाई फॉर म्यूटेशन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे एक हमारा नया डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। तो उसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, एक और नया डैशबोर्ड खुलकर आएगा। उसमें बेसिक सी इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी आपको, जैसे कि नाम हो गया आपका, जो भी आपका नाम रहा होगा, जो भी आपका नाम है जिस नाम से भी आपने प्रॉपर्टी खरीदी है। फादर नेम, यदि लेडीज के नाम प्रॉपर्टी है तो हस्बैंड नेम। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है अपना जो चालू हो आपके पास में। यदि मेल आईडी आपके पास में है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना प्रॉपर कंप्लीट कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है विद पिन कोड के साथ में। उसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना है जिसमें
अपर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल की और न्यूमेरिकल लेटर भी बनाना अनिवार्य है। ये सारे कैरेक्टर्स मिलाकर आपको इसमें एक पासवर्ड बनाना है। जब यहाँ से पूरी डिटेल्स आप कंप्लीट फिल करोगे, उसके बाद सेव पर बटन पर क्लिक करोगे तो एक ओटीपी मांगा जाएगा आपसे। आपको उस ओटीपी जैसे ही डालोगे तो आपका ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में आपको फिर से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको फिर से जाना पड़ेगा अप्लाई फॉर म्यूटेशन पर। अप्लाई फॉर म्यूटेशन पर जाकर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, जो आपने नंबर डाला था वो नंबर डालोगे, साथ में जो आपका पासवर्ड रहा होगा वो आप अपना जो आपने पासवर्ड बनाया होगा वो पासवर्ड डालोगे, साथ में अपना कैप्च फिल करोगे और नीचे लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आप इसे लॉगिन कर सकते हो। यहां से जब आप इसे लॉगिन कर लोगे तो फिर यहाँ पे ये प्रॉपर्टी का पिन मांगेगा कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी को नाम ट्रांसफर कराना है। जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपके पास में पुराना हाउस टैक्स की रिसिप्ट होगी, वो रिसिप्ट में एक सीसी करके पिन नंबर लिखा होगा। आप उसे उस पिन नंबर को यहाँ पर टाइप करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे तो एक नया डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। ये जो डिटेल्स आई हैं, ये पुराने जो ओनर हैं उनके नाम की डिटेल्स आई हैं। आपको आपका जो ओनर रहा होगा पुराना जिससे आपने हाउस खरीदा है तो उसके डिटेल्स आएगी, साथ में कहाँ पर आपका ये है, मोहल्ला क्या है, सिटी जोन है, एवरीथिंग आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है नहीं। उसके बाद अब हमें नीचे स्क्रॉल करना है और हमें अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स फिल करनी है। जैसे कि यहाँ पे प्रॉपर्टी पूछ रहा है, प्रॉपर्टी टाइप पूछ रहा है, तो प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक रेजिडेंशियल होती है, कॉमर्शियल होती है। यदि आपने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी तो यहाँ पे आप कॉमर्शियल पर क्लिक करेंगे, यदि आपने रेजिडेंशियल खरीदी है तो आप इस पे रेजिडेंशियल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है म्यूटेशन केस, यानी कि डेथ में है, जैसे कि किसी के फादर की डेथ हो गई हो तो उसे अपने बेटे को ट्रांसफर करना हो उसके नाम है, या सेल डीड है, विल डीड है, गिफ्ट है यानी कि किसी और से खरीदी हो गिफ्ट हो, या फैमिली सेटलमेंट है, कोर्ट ऑर्डर है, तो क्या है, किस कारण आपको हाउस टैक्स अपने नाम कराना है, तो यहाँ पे आप उसे फिल कर सकते हैं। तो मोस्टली बेसिक ज्यादातर क्या होता है, सेल डीड होती है। तो मैंने ये सेल डीड है मेरी, तो मैं इसकी सेल डीड पर क्लिक करूंगा। और अब ये हमसे पूछ रहा है स्टैंप ड्यूटी पेड, यानी कि आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था तो उसमें कितनी स्टैंप ड्यूटी पेड की थी, उसकी जो फीस होती है 1%, वो इसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर कर ले लेगा। तो हमें यहाँ पे सिर्फ अपना वो डालना है कि हमने जब रजिस्ट्री कराई थी तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी कितनी पेड की थी। तो उसमें हमने 1,05,000 रुपये स्टाम्प ड्यूटी पेड की थी, तो उसमें यो 1,050 रुपये आपकी फीस निकलकर सामने आ गई है कि भाई 1,050 रुपये आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अब यहाँ आपको अपना नाम भरना होगा कि आपके किसके नाम ये प्रॉपर्टी होने वाली है। तो जैसे मैं अपना नाम फिल करूंगा, फादर नेम फिल करूंगा, उसके बाद मैं अपना मोबाइल नंबर डालूंगा, मेल आईडी मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद मुझे यो ऐड करना होगा, मैं यहाँ से इसे ऐड करूंगा तो ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा। यदि प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी है, सपोज दैट साथ में आपकी वाइफ के नाम है या फिर आपके भाइयों के नाम है या फिर आपके एक से अधिक प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हैं, तो आप उन सब का नाम ऐड करके यहाँ पे इसे ऐड करते चले जाएंगे। 1 2 3 जितने भी आपके वो रहेंगे उन सबको ऐड करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपका एड्रेस फिल करना होगा। आपको जो भी आपका एड्रेस होगा उसे आप एड्रेस कंप्लीट फिल करेंगे। एड्रेस फिल करने के बाद में आप इसमें आईडी प्रूफ में आप क्या दे रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, पैन कार्ड भी आप अपना दे सकते हो। तो मैंने अपना आधार कार्ड दिया है तो मैं अपना आधार कार्ड सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ से उस आधार कार्ड को अपलोड करूंगा। मुझे वो आधार कार्ड अपलोड भी करना होगा। अपलोड करने के साथ ही उस स्कैन कॉपी ऑफ एफिडेविट, जो मैंने आपको पहले ही अपनी वीडियो में बता दिया था कि एफिडेविट बनवा के आपको रखना है, तो आपको यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन एफिडेविट को अपलोड करना है। साथ में यहाँ पे आईडी आप अपलोड कर दोगे। उसके बाद में रजिस्ट्री की यहाँ पे ये बोल रहा है फ्रंट एंड बैक बोथ साइड फर्स्ट 4 एंड लास्ट 4 पेजिंग। आपकी कितनी भी बड़ी वो हो रजिस्ट्री हो, पहले 4 पेज बोथ साइड से एंड लास्ट के 4 पेज बोथ साइड से वो आपको इसमें अपलोड करने हैं। उसके बाद में ये हमसे पूछ रहा है कि आपको पेमेंट जो करनी है वो कैश करनी है, ई चालान यानी कि बैंक में जाके सबमिट करोगे, या फिर ऑनलाइन पेमेंट करोगे, या फिर कैश विंडो से भी आप इसे पेमेंट कर सकते हैं।
तो मैं ऑनलाइन पेमेंट करूंगा, तो मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं पेमेंट पे पहुंच जाऊंगा। मैं पेमेंट करके दिखाता हूं आपको। तो दोस्तों हम ये पेमेंट पोर्टल पर आ गए हैं। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे नेट बैंकिंग या यूपीआई। तो हम यूपीआई सेलेक्ट करेंगे और अपने फोन पे से या फिर आप किसी भी पेटीएम से किसी भी चीज से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट कर कर हम अपना यूपीआई आईडी डालेंगे। तो उसके लिए आपकी जो भी यूपीआई आईडी होगी आप उसे डालेंगे और उसके बाद सेलेक्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे वो वेरीफाई हो जाएगा, आपका नाम आ जाएगा। जैसे ही वेरीफाई होकर आपका नाम आएगा आप उसे पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और अपने फोन पे पेटीएम में नोटिफिकेशन में देखेंगे तो आपको एक पेमेंट के लिए ऑप्शन आया होगा, उसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। ये जैसी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी बस उसके लिए आपको करना क्या होगा, इसका एक प्रिंट आउट लेना होगा और प्रिंट आउट लेकर आपको जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले बता दिए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको हाउस टैक्स डिपार्टमेंट में जाकर सबमिट करने होंगे। दोस्तों आज देखा आपने कैसे हमने हाउस टैक्स का नाम ट्रांसफर किया है। अब इस डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर आपको अपने हाउस टैक्स डिपार्टमेंट में जाकर ये डॉक्यूमेंट्स फिजिकली सबमिट करने होंगे, तभी जाके आपका ये हो जाएगा। फीस पेमेंट आपने कर दी है, उसकी एक रिसिप्ट निकली होगी। जो डॉक्यूमेंट्स आपने सारे बनाए थे पीडीएफ फॉर्मेट में उनकी फोटोकॉपी लेकर उन सब पर एक अपने सिग्नेचर करके वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको हाउस टैक्स डिपार्टमेंट में जाकर जमा करने होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। यदि आपको कोई और डिटेल्स जाननी है या फिर किसी और डिटेल के बारे में जानना है तो आप मुझे जरूर कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।